अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुर की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर है और नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आज वो अहद वो याम वो वेला वो वक्त आ चुका है जिसका आप तमाम लोगों को और मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं कौन से वक्त की बात कर रहा हूँ तो आज हमारे नए प्रोजेक्ट उस ईजी फेरियो का आगाज होगा। हम अपनी ईजी फेरियो के तमाम कामों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले हम करेंगे गाड़ी की डेंटिंग, उसके बाद उसके अंदर इंजन फिट करेंगे, उसके बाद गाड़ी को हम पेंट करेंगे और सबसे आखिर पे हम गाड़ी के इंटीरियर पे आएंगे। गाड़ी की डेंटिंग के बारे में बात करें तो हमारी गाड़ी है 1995 मॉडल ईजी फेरियो 4 डोर, लेकिन हम उसके फ्रंट फेस को ईजी कूप 2 डोर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फ्रंट फेस को ईजी कूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसके फ्रंट दोनों फेंडर्स चेंज करने पड़ते हैं, उसका बोनट चेंज करना पड़ता है, उसके बम्पर्स चेंज करने पड़ते हैं, उसकी हेडलाइट्स चेंज करनी पड़ती हैं और साथ ही साथ उसकी पार्किंग लाइट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ ईजी कूप के फेंडर्स 4 डोर सेडान को फिट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत ही अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, जो कि मैं आप लोगों को आज आगे दिखाऊंगा। उसके अलावा आज हमने खान क्रू जाते हुए कालिया साहब को अपने साथ लेके जाना है और उसको वहां पे छोड़ के वापस आ जाना है, क्योंकि भाई मैं ना सकता, मैं अपनी गाड़ी दोबारा कभी मोंटगोमरी रोड लाहौर लेके नहीं जाऊंगा। विंडस्क्रीन का जितना भी कटिंग मटिंग वाला और फिटिंग शिटिंग वाला काम होगा सारा का सारा खान क्रू पे होगा और जब तक ये काम नहीं होता तब तक मैंने गाड़ी वापस कपड़ा कालिया साहब को लेके पहुंच चुका है खान क्रू पे। लाजी मैं फ्रेंड को, क्योंकि उस्ताद जी इन्हें नहीं बचना, लाहौर ले जाओ और आज से हमारा इस गाड़ी के साथ जो रिश्ता था वो इख्तिताम को पहुंच गया है। अब ये गाड़ी खान क्यों रहेगी और तब तक ये वापस ताजमहल नहीं जाएगी जब तक ये 10 बाय 10 नहीं हो जाती। कालिया साहब की बहुत सारी चीज़ें सेटमेंट होने वाली हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस गाड़ी की विंडस्क्रीन के साथ। तो जैसा आप मामलों को मालूम है कि कुछ दिन कबल हम कालिया साहब को मोंटगोमरी रोड लाहौर लेके गए थे और वहाँ से जाके हमने कालिया साहब के लिए एक अदद कस्टम मेड अल्ट्रेशन वाली विंडस्क्रीन तैयार करवाई थी। ये सिविक एक्स की ओरिजिनल स्क्रीन है, ये तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका होंडा का लोगो आ गया, ऊपर आपका ब्लू शेड आ गया और ये आपके बैक व्यू मिरर की जगह आ गई। और हमने इस विंडस्क्रीन को साइडों से काट के नीचे से काट के अपनी गाड़ी के ऊपर फिट कर दिया था, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे एक हैंड हो गया। हुआ कुछ ऐसी है कि इस विंडस्क्रीन का जो कर्व है वो हमारी गाड़ी के लिहाज से बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से इस विंडस्क्रीन के अंदर चंगा भला फ्लैक्स था और उस फ्लैक्स की वजह से जब भाई इसके साइडों पे गोले लगा रहे थे उन्होंने हल्का सा जोर इधर लगाया और हमारी जो विंडस्क्रीन थी वो चांद पे पहुंच गई थी। पहले ये क्रैक यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन सुबह जब मैं गाड़ी यहाँ तक लेके आया हूँ तो ये यहाँ से ऊपर तक पहुंच गया और स्क्रीन टूटने की वजह से यहाँ पे हमें फ्रेश 35,000 का टीका बचा है। लेकिन ये डोंट टेक टेंशन, अफ्तारी के बाद स्मोक बेंसन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब सबसे पहले हमने गाड़ी की विंडस्क्रीन चेंज करवानी है, उसके बाद गाड़ी के जो गोले हैं हमने उनको भी चेंज करवाना है। पिलरों वाले गोले नहीं, दरवाजों वाले गोले। ये आप देख सकते हैं, ये जो पिछले फेंडर का गोला है ये भी बिल्कुल सीधा है और जो अगले फेंडर का गोला है वो भी बिल्कुल सीधा है, लेकिन जो दरवाजे का गोला है ये उस्ताद जी विंगा चिपा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हुआ है ये चीज़। उसके अलावा ये देखें यहाँ पे डलके हैं ये, उसके बाद ये, तो इन सारी चीज़ों को हमने सेटमेंट करवाना है। दरवाजे का जो गोला है वो हमने सजी साइड का भी चेंज करना है और साथ ही साथ खब्बी साइड का भी। उसके बाद कालिया साहब की सजी साइड की जो टेल लाइट है उसके अंदर पानी वाड़ गया है, ये तुम चेक कर सकते हो। सबसे पहले लाइट को ऐसे खोलते हैं, इसको धूप के अंदर थोड़े बहुत सेके देते हैं और उम्मीद करते हैं ये जो भाप सी आई हुई है ये सारी ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म होगी तो वेल एंड गुड, वरना ये पूरी की पूरी लाइट खुलवा के हम अंदर से साफ़ करवाएंगे। टेल लाइट के बाद इस गाड़ी के जो छत के गोले हैं हमने उनको फिट करना है, इस साइड के भी और उस साइड के भी। छत के जो गोले हैं वो सही सलामत हैं, गाड़ी के अंदर पड़े हुए हैं, गुड कंडीशन, 10 बाय 10। सबसे पहले कालिया साहब की टेल लाइट खोल के इसको धूप में सेके देते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट ईजी की अपडेट देता हूँ, क्योंकि इसके काम 240 की स्पीड पे हो रही है। लाइट हमने उतार के गाड़ी की छत पे रख दी है। अब क्या इसके अंदर का पानी सूख पाएगा कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। रमज़ान के पाक साफ और मुबारक महीने के अंदर ये गंदी चीज़ पता नहीं कहाँ से आ गया। तुझे कल बंद नहीं कर दिया था, तू भाग के आ गया? था, पेपर चल रहे हैं और बुखार जुकाम वगैरह हुआ। लाला जी इसको एक दिन जिम लेके गए हैं, उसके बाद ही तबीयत खराब हो गई, जुकाम हो गया, बुखार भी हो गया, लक में वाल भी पड़ गया है। क्या हुआ बता, जिम पे क्या हुआ तेरे साथ? जिम में तो कुछ भी नहीं हुआ। कौन सी गेम लगाई है तूने, मुझे बता यार। उस दिन हमने लगाई थी शोल्डर। ऐसे कैसे हो सकता है कि बंदा जिम गया उसके बाद आते साथ में बीमार हो गया और गैप हो गया? ये मुझे तकरीबन कोई 4-5 दिन बाद जाके नजर आया। जुम्मे वाले दिन हम गए थे, जुम्मे वाले दिन जुम्मे रात को गए थे हम। फिर तो हफ्ते आया नहीं, इतवार वगैरह मुझे 3-4 दिन नहीं आया। क्यों? चीज़ भी साथ भी खराब थे, पेपर भी चल रहे थे, अभी यूनिवर्सिटी से आए थे। आपने किसी बंदे को बहाने बनाते हुए नहीं देखा तो इसको देख लें। सबसे पहले तो उस्ताद जी इसको इतनी खलियाँ पाड़ गई थी, इसे उठा नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर रमज़ान आ गया, इसको बंद कर दिया था। आप पता नहीं बात भूख के आए हैं भाई, आप यहाँ पे क्या करने आए हैं?
मैं गाड़ी में देखना है क्या काम पहुंचा, क्या हिसाब किताब है कौन सी गाड़ी का? बीमर का। वो तो अभी तक लैट्रीन के सामने खड़ी हुई है वो तो जी। यहाँ पे राजा दी डेंटर, इसके ऊपर से पुटीनी शुटीनी उतार रहे हैं। ये देखो इसके फेंडर के ऊपर से अभी हमने थपा पुटीन उतारी है। ये सारी पुटीन ऊपर लगी हुई थी। ये चेक करें जी, फ्रेश पुटीन फॉर यू। नीचे से लोया साफ सुथरा है, जंग वगैरह नहीं है। गाड़ी के पिछले फेंडर के ऊपर से पुटीन उतारी है, इसके बोनट के ऊपर से सारी पुटीन उतार दी है। अभी फिलहाल हमारे उस्ताद पेंटर यहाँ पे सर्फ एक्सेल के साथ मंजाई कर रहे हैं। ये चेक करो जी, 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट 4 पैकेट 5 पैकेट। तुझे भी नहीं लाऊं, आ जा। कितनी देर होगी, नहाया नहीं है? अलहमदुलिल्लाह सुबह ना आ गया था। किससे? लाडो साबुन से? नहीं ये गाय सोप से नहाता है। लक्ष्य ये मोड़ा जी के काम चेक करें, यहाँ पे अपना पुराना 125 बेच के BM का सामान मंगवा रहे हैं। भाई बताएं जी क्या क्या मंगवाया आपने? भाई साहब दुस्मान साहब ने मंगवाया तो मैंने पैसे उसके थे। ये स्पॉइलर मंगवाया एक, बैक लाइट्स मंगवाई हैं, आहो। ठीक है। उसकी फ्रंट ग्रिल्स जो है बैक लाइट्स कौन सी, LED वाली? नहीं वो जो ऊपर से वाइट है और नीचे रेड 2 पट्टियां होती हैं वो वाली। ओ आर स्टाइल ही होगी किस्म की, यार स्टाइल ही होगी। और साथ में फ्रंट इसकी वो मंगवाए हैं, अंदर वो रिंग्स LED BM की। और शर्म नहीं आती, जान हो रही है। हाँ जी प्यारे भाई आप बताएं। भाईजान इसके हमने नई हेडलाइट्स की रिंग मंगवाया है, एक हेडलाइट भी नई मंगवाई है, साथ इसकी फ्रंट ग्रिल्स मंगवाई है हाँ। और इंजन भी नया मंगवाया। फिर तो कौन सा? 1JZ GT ट्विन टर्बो, उसको सिंगल टर्बो करना, बड़ा टर्बो लगाना है। वाह जी और वाह। उसके अलावा बम्पर है इसके नए और किट्स वगैरह स्पाइडर का बता दिया, कुछ जैसे सीट्स है, स्टीयरिंग है, ई ब्रेक है, ECUs का नया है और अलावा करे बड़ा कुछ है गाड़ी का। अंदर रोल गेज लगना है, काफी कुछ लगना है गाड़ी पूरा। देखें जी, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मैक्स पावर से रिम्स मंगवाए हैं। मैक्स पावर से नहीं मंगाए हैं? हैं? छोड़ के आए थे बाहर से। वाह जी वाह, उचियां निकलना तेरे यार दियां। 125 बेचे, जदाद बेची हैं। ये 125 तो बेचा था, लेकिन बेचनी गाड़ी अब्दुल सुभान भट्ट की है। उन्होंने एक अच्छी अमाउंट कैश की पकड़ाई है कि भाई नहीं पाने। अब्दुल सुभान क्या होता है? बाबू भट्ट 132 का करें, बाबू भट्ट 132। उसके अलावा अरे काम क्या करो, इधर से चांड पड़नी तो शाबड़, इसको भी तो 14 अगस्त याद आ रही है। गाड़ी में से निकले। उसके अलावा नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा, आज कुट खानी है। उसके अलावा नहायत खुशी के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके मुंह में बादशाह फंस जाना आज, वो तो तेरा गला पाड़ जाना। जय इंसान। उसके अलावा नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने प्रोजेक्ट EG का आगाज़ कर दिया है और गाड़ी की जो डेंटिंग है उसकी हमने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले डेंटिंग के अंदर हमने इसकी फ्रंट नोज कट चेंज करनी है, इसके दोनों फेंडर्स चेंज करने हैं, इसके चारों दरवाजे सेटमेंट करने हैं। उसके बाद गाड़ी की जो छत है वो फिलहाल अंदर घुसी हुई है सारी की सारी, तो इसको हमने सेटमेंट करके इसको बाहर निकालना है। गाड़ी के अंदर हमने सनरूफ फिट करनी है, इसके दोनों साइड पैनल्स हैं हमने उनको चेंज करना है और साथ में इसकी जो पीछे की चांद गुलाइयाँ हैं इनको भी हमने सेटमेंट करना है। इन सारी चीज़ों के अंदर से 2 चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली हैं। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट नोज कट था उसको हमने चेंज कर दिया। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का रंग सिल्वर है, लेकिन इसका जो नोज कट है वो लाल रंग का है। इस गाड़ी का नोज कट हमने रस्सी स्टाइल चेंज नहीं किया, रस्सी तो फ्रंट से मेन एक्सीडेंटल थी, जिसकी वजह से गाड़ी हमने यहाँ से इस तरह करके वड़ी थी, इतों भी उतों भी, और ये फ्रंट का जितना भी हिस्सा था सारा का सारा हमने चेंज कर दिया था। लेकिन इस गाड़ी का फ्रेम साफ सुथरा है, कहीं से भी एक्सीडेंटल वगैरह नहीं है, तो इसी वजह से हमने नोज कट का सिर्फ फ्रंट हिस्सा चेंज किया, जिसको लोग एनक भी कहते हैं। अब एनक चेंज करने के लिए इसके जो जेन्युइन स्पॉट बेल्ट होते हैं उनको हमने खोला है, जो पुरानी एनक थी उसको हमने चुक के साइड पे छोड़ दिया और इस गाड़ी के अंदर काबली फ्रेश 10/10 कंडीशन वाली एनक हमने फिट की है, मेड इन जापान फॉर यू। अब आपकी गाड़ी की जो फ्रंट शो होती है ना, वो सारी की सारी आपकी इस एनक पे डिपेंड करती है। आपकी एनक महंगी चीज भी होगी, आपकी गाड़ी की जो फ्रंट शो होगी वो सही तरह सेट नहीं होगी, तो इस वजह से हमने एहतियातन इसकी जो फ्रंट एनक है उसको हमने चेंज कर दिया, ताकि हमारी गाड़ी की जो फ्रंट शो है वो बिल्कुल 10/10 हो। एंज करके फ्रंट एनक के साथ साथ इस गाड़ी के जो फ्रंट फेंडर्स हैं हमने उनको भी चेंज कर दिया। बीच में अफ्तारी ब्रेक आ गई थी, जिसकी वजह से रात का वेला हो गया। अब इस गाड़ी को हमने 4 डोर EG वाले फेंडर्स फिट नहीं किए, बल्कि इसको हमने EG कूप वाले फेंडर्स फिट किए हैं। EG कूप का फेंडर सीधा सीधा जाके आपकी 4 डोर सेडान के ऊपर फिट नहीं हो सकता। उसकी जो पिलर वाली जगह होती है ये वाली और ये वाली जगह, यहाँ पे फर्क होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेंडर के ऊपर हमने वाघा बॉर्डर बनाया हुआ है, बीच में आपको इस तरह करके वेल्डिंग का निशान नजर आ रहा है। ये जो काले वाला हिस्सा है ये EG कूप का फेंडर है और ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये इसका ओरिजिनल 4 डोर फेंडर है। हमने दोनों फेंडरों को मिक्स करके एक ऐसा EG कूप का फेंडर तैयार किया है जो कि आपकी 4 डोर सेडान के ऊपर जाके फिट होता है। फिटिंग आप लोग चेक कर सकते हैं,
यहाँ पे पिलर के साथ हमारा फेंडर प्रॉपर तरीके से बैठ रहा है। उसके अलावा बोनट के साथ जो लाइनें हैं ईजी कूप वाले फेंडर की, वो भी सारी की सारी बराबर है। ईजी कूप के फेंडर में और सादे फेंडर में चंगा भला फ़र्क होता है। ईजी कूप के अंदर ये वाली जो किनारी होती है ना, ये चंगी भली प्रोमिनेंट होती है। ईजी कूप का और जो है का फेंडर होता है उनमें तकरीबन कोई 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन जो सेडान वाला फेंडर होता है ना, उसमें चंगा भला फ़र्क होता है। इस गाड़ी को दोनों फेंडर हमने ईजी कूप वाले लगाए हैं। इसका जो फ्रंट फेस होगा वो भी सारा का सारा ईजी कूप वाला होगा, और उसके साथ साथ इसका जो बोनट है वो भी ईजी कूप वाला है। आपको बोनट के बारे में एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊं तो ये चेक करो जी, ये लोहे की आवाज़ है। इसकी बात तो लोहे जैसी नहीं है, एक बार फिर सुने, लोहे की आवाज़। इसमें तो लोहे की आवाज़ आ ही नहीं रही, क्योंकि ये जो बोनट है ये उस्ताद जी सारा का सारा फाइबर का बना हुआ है। फाइबर की डाई के अंदर ये सारा का सारा बोनट तैयार होया हुआ है, और इसकी वजह से ये चंगा भला लाइट वेट भी है। इस गाड़ी के फ्रंट फेस के साथ साथ हमने सोचा था कि इस गाड़ी का जो पिछवाड़ा है उसके अंदर भी हम कोई ना कोई कूप की चीज़ ऐड कर दें, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी हैंकी पैंकी हो गई है। अब हमारे पास कूप की डिग्गी तो पड़ी हुई है, लेकिन जो सी डिग्गी हमारे पास पड़ी हुई है वो 95 मॉडल की नहीं है, बल्कि वो 2000 मॉडल वाली कूप की डिग्गी है। ये चक्रो जी, ये इंजन कूप की डिग्गी फॉर यू, लेकिन ये डिग्गी हमारी गाड़ी के ऊपर फिट नहीं हो पाएगी। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बैंसन अगर हमें कहीं से 95 कूप की डिग्गी मिल गई तो उसको भी हम चुक के अपने प्रोजेक्ट के पिछवाड़े पे फिट कर देंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे राजा जी के काम चेक करें, ये मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। ये देखें, एक तो मेरी स्क्रीन टूट गई है, ये ऊपर स्टिकर कौन से लगा रहे हैं, प्रोग्राम तो बढ़ गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं हाजी साहब की ये स्क्रीन टूटने की वजह से हाजी साहब की रो रो के आंखें लाल हो गई हैं, इतनी इतनी मोटी हो गई हैं। तो जिसने ये स्क्रीन तोड़ी, मैं उधर होता तो मैं ये वाला लित्र मारता हूँ। इसने बहुत बुरा किया, हाजी साहब का रो रो के बुरा हाल हो गया। तो आपने हाजी साहब को कमेंट में हौसला देना है और हौसला अफजाई करनी है, ताकि हाजी साहब को ठंडे पड़ के इसका दोबारा हल निकाल सके। ठीक है, ये देखें जी, रो रो के मेरी आंखें लाल हो गई हाजी साहब की आंखें लाल हो गई, लाल हो गई, इसलिए आपने इसका दोबारा से हाल हाजी साहब को कमेंट में बताना है। अगर हाँ जी भाई, हाल बताया जी मुझे इस गाड़ी की, तो वो हाजी साहब को कमेंट में जरूर बताएं। उसके अलावा उस्ताद जी तुसी बताओ, आप बता रहे थे स्क्रीन क्यों टूटी है? भाई शर्मा आ गए हैं, इसको शर्म आ रही है, भाई को शर्म आ गई है। कारण ये है कि उसने तली मारी है। क्या मारी है? तली मारी है। कि तली की होंदा हुन? तली होना बहुत तली होती है। तली होता है ये वाली तली। वो ऐसे उसने किया होगा, ऐसे किया और टूट ऐसे गई। करके उसने बिठाने के लिए ना जोर मारा होगा, हाँ। और यहाँ से वो स्क्रीन सामना भाईजान ये- तो और ना तोड़ दी। याद शुरू हुई है, ओ तो चली गई है। 5 फुट चौड़ी तो 6 फुट लंबी। इसके साथ उठे ही है। उसके बाद आप तमाम लोगों को लाला जी मैं फ्रेंड की 2GZ GE विड्स के बारे में अपडेट दूं तो यहाँ पे हमारे स्टाफ पेंटर ने 240 की स्पीड पे काम किया है। गाड़ी के ऊपर जितना भी अस्तर उस्तर होने वाला काम शाम था सारा का सारा स्टाफ पेंटर ने यहाँ पे खड़का के रख दिया है। ये तुम चेक कर सकते हो। ये गाड़ी की सजी साइड है, वो होगी उस्ताद जी खब्बी साइड, इस साइड पे भी सारा का सारा अस्तर हो गया, और साथ ही साथ इसकी जो हमने छत चेंज की थी उसके ऊपर भी सारा का सारा हमने असर कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं इसके जो जैनवन स्पॉट बेल्ट थे वो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं, और देख के कोई बता भी नहीं सकता कि इस गाड़ी की जो छत है उसको हमने चेंज किया है। ये फ्रंट है, ये उस्ताद जी ऊपर वाली चीज़ें सारी, और ये उस्ताद जी इसका पिछवाड़ा है। अभी ओ तेरी खैर, मैं अंदर बजी जा रहा हूँ। हाँ जी भाई बताएं, आपने कहाँ घुस के पटीन लगाई है? हमने बहुत नीचे तक घुस के पटीन लगाई, ये आप देख सकते हैं। इधर देखें हाजी साहब दिखाएं। ओ मामा फ्लैश नहीं जा रही, मैंने जरा अपना आईफोन 44 प्रो मैक्स कटन दियो, डेट नहीं दिखानी। ये देखें जी, ये देखें इधर भी लगी हुई है, और ये सामने भी लगी है, और इधर भी लगी हुई है। ये देखें जी, और ऊपर भी लगाई। अंग अंग में जाके इसने पटीन लगाई है। ऊपर कौन सी है, झूठ बोल रहा ये इधर लगी हुई है, है? ये लगी हुई है इधर। नहीं नजर आई, ये झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, झूठ मैं बोल सच बोल रहा हूँ, हाजी साहब का कैमरा खराब है। अभी कैमरा खराब। ये देखें जी, आई ये इधर हाँ बाकी लगाई हुई ये लगाई, ये बड़ी लगाई है इसने। ठीक है। बच्चा सच बोल रहा है। हाँ जी, उस साइड पे भी मैंने बहुत पेंट कब करना भाई? लगाई। पेंट इंशाल्लाह ताला हम इसको जल्दी कर देंगे पेंट। सुंदर खान कहाँ जाकर समंदर खान मुझे बहुत तंग करता है, इसको गोली मारने। लाइव धमकी दे दिया इसने ताबड़। गाड़ी के बॉडी वर्क के साथ साथ इसके इंजन का जो काम शाम है उसका भी आगाज कर दिया गया है। यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ने एक अदद खूबसूरत 2GZ GE चुके इस विड्स के फिट कर दिया है। ते उस्ताद जी तुसी गड्डी दी लुक चेक करो, फुल टाइम अग्रेसिव लाइफस्टाइल। लाला जी मैं फ्रेंड ने इस इंजन को इसके ओरिजिनल माउंट पे फिट किया है। जैसा आप देख सकते हैं ये सजी साइड का माउंट है, ये खब्बी साइड का है, और जो फिलहाल लगने वाला है वो हवा में है। क्योंकि इसको फिट करने के लिए हम इस गाड़ी को फ्रंट के ऊपर प्रॉपर तरीके से ट्रैक्शन बार लगाएंगे, सेम वैसे ही
जैसे बिलाल भाई की गाड़ी को लगा हुआ है फ्रंट पे करके, ये देख रहे हो लश्कारे मारती हुई चीज़, और सामने जो काला सा डंडा है उसके ऊपर हमने ये फ्रंट माउंट फिट करना है। उसके साथ साथ गाड़ी को ठंडा ठंडा कूल कूल रखने के लिए हम इसके अंदर आफ्टर मार्केट टुमाई का एल्यूमिनियम रेडिएटर भी फिट कर रहे हैं। आप लोग होदे के अंदर इंजन की प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। इंजन हमारा बिल्कुल तीर की तरह सीधा है, कहीं से भी उस्ताद जी वींगा चिबानी है, कहीं से भी इसका लेवल वगैरह आउट नहीं है, फ्रंट से भी और साइडों से भी। कालिया साहब को हमने 2 जिलों वाले कफन के अंदर दफन कर दिया है। प्रोजेक्ट ईजी की डेंटिंग शुरू हो गई है और 2GG विड्स के अंदर 2GG डाल गया। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। जो मैं वापस जान लगा जाए ऊबर बैग थे।